प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय फर्स्ट, जिसको एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। इसकी आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना प्रिय मित्रों, कंपटीशन के हिसाब से इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। और जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। अपन इसके अध्याय के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के, और प्रीवियस के क्वेश्चन भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जांच वाला, जिसमें गुणांकों के निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एलसीएम और इनटू एचसीएफ बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें एलसीएम और एचसीएफ याद करेंगे। तो पहली संख्या दी हुई है 26 और 91। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके 26 और 91। 26 और 91 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ पहले सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। और 26 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर आप सबको आता है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने से सबसे पहले 2 का इसका भाग जाए, क्योंकि संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 होने के कारण 2 का पूरा भाग जाता है। तो 2 का विभाजन का नियम भी आपको पता होना चाहिए। 2 का भाग देने पर 13 आता है, फिर 13 का भाग देने पर 1 आता है। फिर अपन करेंगे इसका 91 का करेंगे। 91 का क्या? तो आपके 7 का भाग है। 91 का अंदर किसका भाग जाता है? 91 के अंदर 7 का भाग जा रहा है। 7 का भाग 7 का 7 और 7 के 21, 13 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 13 बार। अब मेरे मित्रों, इसका कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। 26 का गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 और 13 आ रहा है, और 91 का गुणनखंड आ रहा है 7 और 13। इसमें आपके 13 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ का मतलब कॉमन कौन सी टर्म आपको आ रहा है। तो इसमें एचसीएफ आपका आ जाएगा 13। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 13। तो 13 इसका एचसीएफ है। और वापिस अपन 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। 26 और 91 क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखो 26 और 91 के अंदर 26 में 2 का भाग जा रहा है। इसका जा रहा है 2 का भाग 13 बार जा रहा है, फिर 91 में नहीं जा रहा, फिर 7 का जा रहा है, 13 के अंदर नहीं जाता है, इसमें 13 बार जाता है। 91 के अंदर कितनी बार जाता है? 13 बार जाता है। 7 का भाग, फिर 13 का गया भाग 1 1। ठीक है। अब इसको आप गुना करते हैं 2 × 7 × 13, ये आपको एलसीएम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एलसीएम प्राप्त होता है। 7 × 14 और 13 को गुना करेंगे 182 आएगा। कितना आएगा? 182 आपके एलसीएम प्राप्त हो गया। अब आपको प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुना मतलब a × b बराबर एलसीएम × एचसीएफ बराबर, ये आपको प्रूफ करना होता है क्वेश्चन के अंदर। और आगे क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें a और b का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखो अपने पास संख्या 26 और 91 दो संख्या है a और b, और एलसीएम आपके 182 है और एचसीएफ आपका 13 है। यदि 26 और 91 का गुणा करें, 26 और 91 का गुणा करें, 182 को 13 से गुणा करें, तो देखो 13 × 26 ऐसे लगे 2, 13 का 104, 104 और 2 106, और ऐसे लगे 10, और 13 को 13 10 23 2367 आ रहा है। कितना? 2367 आ रहा है। और इसी प्रकार 91 और 26 का अपन गुणा करें तो 2367 आएगा। क्या आएगा? 2367 आ रहा है। इसको 2 अंक का अपन गुणा कर सकते हैं, यदि आपको गुणा डायरेक्ट नहीं आता है। देखो 26 एकम 26 ऐसे लगे तो 26 नमा कितने होते हैं? 26 नमा होते हैं आपके 234। 234 के अंदर अपन 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 236 आता है। कितना आता है? 236। ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन सही है, जिसमें दोनों बराबर आ रहे हैं। एलसीएम आपके 13 आ रहा है और एलसीएम आपके 182 आ रहा है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन और करते हैं, और उसके बाद ये क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। आगे वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन इसका 510 और 52 का आपको क्या करना है? 510 और 52 का एचसीएफ करना है। क्या करना है? एचसीएफ।
510 और 12 का आपको एचसीएफ करोगे। क्या करोगे? एचसीएफ। तो 2 का भाग गया, 510 पीछे 0 आ गया तो 2 का भाग गया, फिर 2 2 4, 1 बचा 5 10, फिर 1 बचा 5 10। फिर देखो 2 का भाग नहीं जाता है और पीछे 5 है तो 5 के जाता है। 5 से पहले 3 का टेस्ट करना। 3 का नियम क्या है? जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के पारम आता है उसमें 3 का भाग जाता है। 5 5 10 दोबारा 3 का भाग है, 3 8 24, 1 बचा 3 बचा 15, फिर 5 का गया 17 आ रहा, फिर 17 का गया 1 आ रहा। अब देखो 12 के अंदर 2 का गया 4 2 8 6 2 12, फिर 2 का गया 23 आ गया, फिर 23 का गया 1 आ गया। तो आपको विभाजन के सारे नियम याद होने चाहिए और सारी अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब इसमें एक कॉमन लेंगे अपन, क्या लेंगे? कॉमन। एचसीएफ का गुणनखंड का कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें क्या आ रहा है? और 12 में कॉमन लेंगे 2 × 2 × 23। तो इसमें ओनली कॉमन क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है, × 1 और × 1। तो एचसीएफ आके आ जाएगा इसमें 2 × 1 मतलब 2 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब इसके बाद अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे अपन? 510 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब 2 का भाग गया इसमें, 2 का भाग कितनी बार गया? 2 2 4 और 5 2 10 5 2 10, फिर 2 का भाग 46 में 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता तो ऐसे लिखोगे। इसमें 23 आ रहा, क्या रहा? 23। अब देखो 3 का भाग है, 3 8 24, फिर 5 15, फिर 5 का गया 17 आ गया, फिर 23 का गया, फिर 23 का गया नहीं 17 का गया, फिर आ गया 23 का। ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ रहा है? ये करने के बाद आपको पता चल रहा है कि एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। क्या? 23 आ रहा है। ठीक है। तो कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। तो इसको गुणा करने पर आपको प्राप्त होता है, गुणा करने पर इसको आपको एलसीएम प्राप्त होता है आपके। अब देखो 2 2 4 4 3 12 12 5 60, हाथ छक्का 102, 102 से इससे गुणा करेंगे 23 460 है। कितना आएगा? 23 460 एलसीएम आ रहा है। 23 460 क्या रहा? एलसीएम आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है आपके? 2 है। तो a × b प्रूव करना आपको एलसीएम × एचसीएफ। एलसीएम × एचसीएफ की जांच करनी है। क्या करेंगे? जांच करनी है। जांच करने पर पता चलता है कि दो संख्या आपके 510 × 12 को गुणा करते हैं और उसके बाद 23 460 को 2 से गुणा करते हैं। इसको गुणा करने पर आपको प्राप्त होता है 0 6 2 12 4 2 8 1 9 3 2 6 और 2 2 4, 46 920 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 46 920। इसी प्रकार इसको भी अपन गुणा करेंगे 46 920 प्राप्त। कितना प्राप्त होगा? 46 920 प्राप्त। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन को हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन अपन करते रहेंगे और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको क्लास बहुत अच्छी लगे तो क्लास को आगे शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और आगे इसमें आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी आपको करना है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे और अपने